अटेंडेंस लगा लीजिएगा अपनी। आप लोग के 18 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अमूमन ये 10 या 12 बच्चे आते हैं। चाहिए क्लास के ना ग्रुप में अनाउंस कर देना कि जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे फिर बाद में उनके अटेंडेंस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, ठीक है? ठीक है ना? जी हो गया मैडम। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। एक बार मुझे ये वाला चीज दोबारा लगी, रुको, ये कॉपी पेस्ट अगर होती है तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। नहीं, आप कॉपी शॉपी कोई नहीं होनी। हाँ, क्या था भाई पहला फीचर? जरा स्लाइड्स अगर खोली है तो लिखवा तो दो मुझे। हाँ जी, आउटलुक था मैडम पहला हमारे पास आउटलुक था। ठीक है। आउटलुक की क्या वैल्यू चेक करनी थी? आउटलुक इज इक्वल टू सनी और मैडम सनी, ठीक है, कॉमा आगे। रेन। उसके बाद ह्यूमिडिटी था हमारे पास। ह्यूमिडिटी क्या था? हाई था मैम, ह्यूमिडिटी क्या था? हाई। हाई। ओके, नेक्स्ट फीचर टेम्परेचर। टेम्परेचर कूल। ठीक है, आगे विंड विंड स्ट्रॉन्ग। विंड स्ट्रॉन्ग थी। ओके, ठीक हो गया। अब टेबल्स मेरे पास बन गया, मैंने इन फीचर्स को चेक करना। मैंने कैसे इन फीचर्स को चेक करना? कि मैंने इसको मैं ना एक्स पूरे के पूरे को ना एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है? मैंने चेक करना है कि मेरा एक्स डैश या तो यस क्लास से बिलोंग करता है, बच्चों माइक म्यूट करें जिसकी भी आवाज आ रही है, और या तो मेरा एक्स डैश, सॉरी, या तो ये यस से बिलोंग करता है या फिर किससे बिलोंग कर रहा होता है? नो क्लास से बिलोंग कर। नो। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसे चेक करूं, यानी कि पहले मैं अगर यस से बिलोंग का चेक करूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं चेक करूंगी प्रोबेबिलिटी के आउटलुक क्या हो, सनी हो विद रिस्पेक्ट टू यस, उसके बाद ह्यूमिडिटी हाई हो विद रिस्पेक्ट टू यस, उसके बाद टेम्परेचर कूल हो विद रिस्पेक्ट टू यस, और उसके बाद विंड स्ट्रॉन्ग हो विद रिस्पेक्ट टू यस। ठीक हो गया? इसी तरह ये चीज हम, और यहाँ पर साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई प्रायर ऑफ यस। ठीक हो गया? हाँ जी, हाँ ठीक जी है, मैम, ठीक। ठीक। और अगर हम अब यही चीज नो के लिए भी करें तो आउटलुक सनी नो, फिर ह्यूमिडिटी हाई नो। तो देख रहे हो ना, फीचर जितने भी बढ़ते जा रहे हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग क्या है ना, नो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ठीक है, चलो जी, अब जरा प्रोबेबिलिटी देखें इस टेबल से। जब आउटलुक सनी था और यस था, तो अब क्योंकि एक टेबल बनाए हुए तो मैं डायरेक्टली यहाँ चली जाऊंगी। आउटलुक सनी था और यस था, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आई मेरे पास? 2/9। 2/9 एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगी? आई पुट
5/9। अब देखें जी, और जब नो का केस था तब क्या थी? जब ह्यूमिडिटी 3 or 5. 3/5 एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3/5। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमिडिटी हाई में क्या स्टेटस होगा। तो जब ह्यूमिडिटी हाई थी तो यस में 3 क्या by है? 9. 3/9 और नो में क्या है? 2, 4 by. ठीक, तो यहाँ आ गया जी 3/9 और यहाँ आ गया 4/5। ओके, फिर हमारे पास क्या है? टेम्परेचर। Temperature. टेम्परेचर क्या क्या था? 2 by 9 or 2 by एरो 5. टेम्परेचर में होना चाहिए कूल। कूल तो कूल में 3/9 और 1/5। Yes. ओके, 3/9 3/9 1/5। और विंडी स्ट्रॉन्ग में, विंडी स्ट्रॉन्ग के केस में वी विल हैव 3/9 एंड 3/5। क्लियर हो गया? जी मैम। ठीक है, 3/5 3/5 नहीं सॉरी 3/9। ठीक है, 3 by 9. हाँ, और यहाँ पर आ गया 3/5 3 by 5. और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या थी? 9/14 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 by क्या थी? 14 5/14। 5/14। चलें जल्दी से इसको जरा कैलकुलेट करें क्या आता है। हाँ जी, कैलकुलेट किया, क्या आ रहा है? मैम 0.0053। 0.0053 और इस केस में एक मिनट। इसमें मैम आ रहा है 0.0205 0.0206। 0.07 चलो अब मुझे बताएं जी, दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी हाई है? नो की। नो की नो की कि यस की? नो की मैम। नो की। तो इसका मतलब है कि जब आपने उसे ये वाला टेस्टिंग डेटा दिया, ठीक है, तो इसने प्रिडिक्ट करके दिया कि ये खेलेगा कि नहीं खेलेगा? नहीं खेलेगा। नहीं खेलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी? हाँ जी, No man. ओके, बेहतरीन हो गया। मैं अब आ जाती हूँ स्लाइड्स पे। अब अभी ये जो मुझे जिन्होंने अभी वैल्यू लिखवाई थी, सुहेब लोगों के दोस्त हैं ये, या जिनकी लंबी सी हाइट है, क्या नाम है? काजी सलाहुद्दीन। हाँ, काजी सलाहुद्दीन। काजी साहब
यस मैम। भाई साहब आपको मैं कुछ फीचर्स लिखवा रही हूँ, आप उनकी बेस पे मुझे जरा क्लासिफाई करके दें कि वो यस क्लास से बिलोंग करेगा कि नो क्लास से बिलोंग करेगा। सारे बच्चे ये फीचर्स जरा नोट डाउन करें, फिर मैं स्क्रीन शेयर करवाती हूँ। हाँ जी, लिख रहे हैं? लिखे जी। यस आप लोग करें, आउटलुक को करें ओवरकास्ट, ठीक है। टेम्परेचर को करें माइल्ड, टेम्परेचर मैम क्या? माइल्ड माइल्ड, ओके ठीक है। ह्यूमिडिटी को करें नॉर्मल, हाँ जी, ठीक है। और विंड? और विंड को करें स्ट्रॉन्ग। और अभी इन फीचर्स की बेस पर जरा क्लासिफिकेशन करके सेकंड दें। क्या बताया था? टेम्परेचर माइल्ड। टेम्परेचर का तो माइल्ड बताया है ना, ठीक है। इन चारों फीचर्स की बेस पर लाइक आप लोग परफॉर्म करें कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। चलें, आपका क्या नाम है पूरा? काजी क्या? हम काजी सलाहुद्दीन अहमद मैम। सलाहुद्दीन। चलें जी, काजी सलाहुद्दीन, आप बच्चे अपनी स्क्रीन शेयर करें और उसके बाद मैं स्टॉप शेयर कर दी है। अब आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और फिर जिस तरह मैंने भी पूरा स्टेप्स किए हैं ना, आप इन्हें ऐसे ही करके सॉल्व जरा करें। समझ आ गया ना? हाँ जी, किधर गायब हो गए हो? मैम स्क्रीन शेयर हुई? हाँ जी, हो रही है, जी ठीक है। मैम। हाँ, अब आप बोर्ड पे ना फिर ये चीज सॉल्व कर लें। कर रहे हो? व्हाइट बोर्ड शेयर करो ना। शहीर आप कर दें। मैं बोर्ड का तो नहीं, रजिस्टर पे कर रहे हैं साथ साथ। नहीं नहीं, मैं चाह रही थी कि बोर्ड पे शेयर करें ना, ऐसे तो नहीं। काजी सलाहुद्दीन, आपने स्क्रीन शेयर करनी है फिर बोर्ड पे सॉल्व करना है। आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है। मैडम शेयर ही नहीं हो रही मेरी तो। क्यों नहीं हो रही? ऐसे कैसे? अमार आप कर दो। पता नहीं मैडम, मेरा सुबह भी नहीं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन काम कर रहा था डेटाबेस की क्लास में मैम भी। मैं कर तो दूं, लेकिन बोर्ड कहाँ से आता है? मैं बता रही हूँ, स्क्रीन शेयर करो ना। शेयर पे जहाँ दो लिखते हैं ना, ना शेयर शेयर के स्क्रीन, ऊपर वहां पर व्हाइट व्हाइट बोर्ड बोर्ड होगा। नजर आ रहा होता है, व्हाइट बोर्ड। मैम जी। मैम वो एक्चुअली शेयर स्क्रीन करने की वजह से ना थोड़ा आई थिंक नेट स्लो है, वो अच्छा कोई क्लोज बात हो नहीं, जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमार कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैम हो गई है? हाँ जी, हो हाँ गई। जी। अच्छा।
अब ये लिखते किस तरह? हाँ, इस और ये तो पेंसिल मैडम को बड़ी यूज मुश्किल से पेन लिखी बना है। हुआ होगा। माउस अगर है तो, नहीं तो करने तो बोर्ड दो पे। पहले। मैं उससे कर रहा हूँ। ये आउटलुक है यार, ये समझ लेना। हम्म, ये मैं वो उस वाले तरीके से कर रहा हूँ जिस तरह आपने उसमें स्लाइड में कराया हुआ है। ठीक है। हाँ, ये ओवर है, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट है, ओवी ठीक है। ओवरकास्ट। और ये यस आगे, मतलब वाई से। ठीक है। सही है। ये पी टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर, हम्म, और इसके बाद इक्वल्स टू माइल्ड ओवर। हमार ये इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिख लेता मैडम की तरह। नहीं ठीक है ना, लहदा ही करेगा ना। बाद में ये ठीक है। इक्वल के इस तरफ कर रहा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ वाली वैल्यूज को सॉल्व कर रहा है। ये अभी यस वाली कर रहा हूँ मैं जस्ट। हम्म, उसके बाद है ह्यूमिडिटी, नॉर्मल, हम्म, ये यस था। और लास्ट है, लास्ट था, लास्ट कौन से वाला था? भिंडी। विंडी। विंड। भिंडी। स्ट्रॉन्ग। ये यस वाला मैं कर रहा हूँ, नो वाला कोई और करेगा। ठीक है। अच्छा जी, जहाँ सेव कैसे करवाऊंगी? ठीक है। अच्छा, ये पहले वाला था आउटलुक ओवरकास्ट, वो यस था। 4/9। अच्छा, इस तरफ इक्वल का साइन भी लिखो ना मार, ताकि ऐसे कंफ्यूज ना, इक्वल का साइन लिखो ना। ठीक है, ठीक इस तरह। है। अब करो, वैल्यूज और लिखते जाओ। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4/9। अच्छा, इसके बाद टेम्परेचर माइल्ड 4/9। 6/9। ये दोनों ही 6/9 है। नहीं, ये 3/9 नहीं नहीं, है। 3/9। ये रिमूव कहाँ से होता है? इसी को 3/9 है। रेजर। ठीक है। ये सॉल्व कौन कर रहा है? मल्टीप्लाई 9/14 भी और करना वो है। प्रायर भी नहीं लिखा, प्रायर भी ये नहीं लिखा ना, प्रायर ऑफ यस। मल्टीप्लाई प्रायर ऑफ यस, ये ब्रैकेट, ये 9/14। ये वाई है। ठीक है, यहाँ पे अब करो। अब करें इसके प्रोडक्ट ले। 0.0282। पॉइंट टू। मैम ये लिखा इसी तरह जा रहा है जॉयस्टिक से। ठीक हो गया। अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी को जरा किसी पेज पे भी नोट डाउन कर लो ना। 0.0212 कर दो, ठीक करो। नहीं इसे। नहीं, ठीक आ रहा है? 282 सही है। 282 ठीक है। हाँ जी, ठीक ये है आ ये रहा लिख दिया, अब इसकी नो की कर दूं यहीं पे? है। कर दो, मैं तो कहती हूँ कर दो। ठहरे रुके, फिर मुझे वो रेजर ढूंढने ये दो। लेकिन ये वैल्यू नोट डाउन कर लेना, मतलब ये लिख लो बच्चों वैल्यूज। फिर मैं यहीं पे लिखता आता हूँ साथ साथ। कर दूं रेस? हाँ कर दो। ये था। मैम नो वाले की 0 आ जानी, क्योंकि उसमें 0/5 है ना।
चलो एक बार स्टेप्स लिखने दो ना, प्रोबेबिलिटीज में चाहती हूँ सारी आ जाए। ये मैम लिखते कहाँ से? टेक्स्ट से? ड्रॉ ड्रॉ के अंदर ना Draw वो से। बिल्कुल बारीक सी लेयर्स वाली पेंसिल बनी हुई है वही। ठीक है, ये भी नो, नहीं ये तो कुछ और ही है मैम। नहीं, ड्रॉ के अंदर सबसे पहले कॉर्नर पे जो आ रही है, मिली? राइट लेफ्ट? राइट, Right पे? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट पे? वो कर्वी सी ठीक है। पेंसिल है बारीक सी। हाँ ये। ठीक है ठीक है। नो 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 नो, अब ये रिमूव कर दे। ओवर आउटलुक का नो 3/5, नहीं 0/5। टेम्परेचर माइल्ड, नो 2/5। 2/5 आगे 1/5 आगे 3/5 आगे 5/14 हो गया। ठीक हो गया। इसकी क्या है? अब दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी थी? ऑब्वियसली 0.0068 यस की। 0.00 यस। और ये तो वैसे ही जीरो हो गया ना, और ये 0 ही है। और ये जीरो हो गया हाँ, ना, ये तो 0/5, zero हो जाएगा। ये तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि जो भी मैंने फीचर्स लिखवाई किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं? ये मैम उससे Yes class. यस क्लास। यस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। Yes। अच्छा, शहीर नहीं, जहाजेब। कर दूं बंद मैम? हाँ, आप अपनी ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करो ना। जहाजेब ठीक। चलें जी, मैं कुछ फीचर्स लिखवा रही हूँ, जरा नोट डाउन करें जी और मैम। फिर आप इसको सॉल्व करें। आप करें आउटलुक को रेनी, ठीक है और टेम्परेचर को करें हॉट, ठीक है। ह्यूमिडिटी हाई, ओके और विंड को करें वीक। ठीक है। ठीक है। मैम ये क्लास में ऐसे ही है? हाँ, क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में भी आएगा, ट्रेनिंग डाटा दे दूंगी। मैम जी जी। जी ठीक है। मैम एक इशू है, जो आउटलुक का टेबल आपने बनाया था हम्म। मेरे पास कुछ और है, और जो मतलब वो कौन है सुफियान मकसूद ने लिखवाया है वो कुछ और वैल्यू लिखवाई है। अच्छा, वो कोई गड़बड़ हो सकती है वैल्यू लिखने में, होगी अगर आप लोगों ने वो जो उनकी टेबल यूज। वैल्यू है उनकी वैल्यू के मुताबिक करें ना, टोटल आता है 10/9। हम्म। मेरे पास वैल्यू है वो 9/9 आता है। वही 10/9 नहीं, 9/9 तो आ सकता है, लेकिन उस तरह जी वो दूसरी मैम तरह। मैं तो सुफियान मकसूद की वैल्यू है को उसकी वजह मैम से। मैम वाले से लेके लिखा रहा हूँ मैं तो। जी मैंने मैम भी को उसी से जो लिया ना। स्लाइड्स में स्लाइड्स, टेबल है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। जी जी वो ही लिखा रहा हूँ मैं तो। हाँ, बस वही। चले, वो पता है क्या, वैल्यू लिखने में थोड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम्म।
वेरीफाई करते जाएं भाई। मैम ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है हाँ जी करें जरा, क्या आता है काजी साहब, करें जी। मैम ये आता है 0.01058। हाँ जी लिखें। 01058। यस मैम ये नो के लिहाज से भी करना है। हाँ ये तो यस की प्रोबेबिलिटी है ना, इसको सेव करो कहीं पे लिखो और फिर इसी में एडिटिंग करके अब नो की करो। बस रिमूव कर दो, ये सेव है। हाँ वैल्यू हो ना। हाँ ठीक है। हाँ 5 ओके। ठीक है। 2.5 इसके by 5 humidity high 4/5। ठीक है। लास्ट की प्रोबेबिलिटी 2/5। 3/2/5 5/14। अब इसका फाइनल आंसर क्या आता है? इसका आता है 0.0182। 0.0182। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी ना। 182। 182। वो 10 था, ये 18 है, तो ये हाई होगा। अब दोनों में से किसका हाई है? उसका 0.00 था ना। नो नो की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी इस केस के अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया। चले अब आएंगे सुहेब। सुहेब आप किधर हैं? सुहेब he is not there. He is not there. ठीक है। अक्सा बच्चे आप आ जाओ। अक्सा जी जी चले अब आपको मैं लिखवाती हूँ, आप जरा करें। मैम आवाज ही नहीं आ रही। मैं लिखवा रही हूँ बच्चे, लिखें आउटलुक, लिखें सनी। ठीक है। टेम्परेचर लिखिए माइल्ड। लिख रही हो? ह्यूमिडिटी लिखिए नॉर्मल। और विंड लिखें वीक। ठीक है, लिख लिए? जी चले आप जरा स्क्रीन शेयर करो और इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो दोनों केसेस में। साथ साथ बताती भी जाओ ना लड़की।
मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा। सेलेक्ट सही कर लिया है पेन वगैरह? मैडम आउटलुक हमारे पास है सनी। यस मैं मेरे से तो लिखा ही नहीं जाता है इसके ऊपर। चलो ट्राई तो करो ना। टेम्परेचर हमारा माइल्ड है। अच्छा एक मिनट मम्मी। मैम सिर्फ मैथ्स कर दूं? ये तो बहुत ही बड़ा है। डायरेक्ट अगर वैल्यूज लिखती जाओ तब भी ठीक है, लाइक आंसर्स लिखती जाओ कि 2 बाय फला और इस तरह कर दो ना, तब भी ओके है। ठीक है, इस तरह कर लो, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। हो गया यस का? ठीक है, ओके आउटलुक का सनी 2/9 इसको अरेज करना पड़ेगा। कर दूं? कर दो। कर दो erase। टू बाय 9 टेम्परेचर माइल्ड पे 4/9 4/9 ह्यूमिडिटी नॉर्मल ह्यूमिडिटी 6/9 6/9 और विंडी भी 6/9 6/9 और टोटल हमारे पास है 9/14 जी और इसको कैलकुलेट करें 0.0282 ये हमारे पास यस की निकल गई। नाइस नौकरी कर दूं? हाँ ठीक है, सनी यहाँ पर है हमारे पास 3.5 सही। टेम्परेचर हमारे पास माइल्ड 2/5 ह्यूमिडिटी हमारे पास नॉर्मल 1/5 ठीक है, विंडी हमारे पास वीक 2/5 डिवाइडेड बाय टोटल 5/14 हाँ प्रायर, टोटली प्रायर। 0.0068 0.0068 तो हमारे पास ये यस हो जाएगा। ठीक हो गया। इस केस के अंदर हमारे मेजोरिटी वोटिंग यस की तरफ आ गई। होपफुली नेव बेस के अंदर किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सबको क्लियर हो गया? यस चले ठीक हो गया, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करते हैं। सी यू क्लास। मैम जी वो क्विज का करना था, क्विज मैंने लास्ट टाइम किसी इशू की वजह से रह गया था मेरा। कोई बात नहीं, आपने पहले तो 2 क्विज कोई दिए भी हैं ना, और जी आपने दिए क्विज हैं। दिए हैं ना, 2 आप बस तो नहीं, एक ही हुआ है ना।
अच्छा हाँ ठीक है, उससे वो पहले। एक और हुआ है ना उस दिन डेटा माइनिंग वालों के, हाँ 3 क्विज हो गए। जी जी ठीक हो हमारा गया, तो एक ही हुआ। आपने एक दे दिया है ना, बाकी फिर जी आगे जी जो आपके फर्दर क्विजेज होंगे ना उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट ठीक कर है, लेंगे। ठीक हो गया, थैंक यू। चलें जी, सी यू इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।